सिया राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज की कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मराज जी का व्रत मकर संक्रांति के दिन से ही शुरू किया जाता है। धर्मराज जी के व्रत की कथा वर्ष भर सुनी जाती है। ये यमराज हैं, इन्हीं को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में स्त्री या पुरुष धर्मराज की कथा को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन पढ़ते या सुनते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें यमलोक के मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता तथा शीघ्र ही उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में बभ्रुवाहन नाम एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण था। हरिदास बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह बहुत ही सुशील और धर्मवती थी। गुणवती पतिव्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की थी। एकादशी, महाशिवरात्रि तथा जन्माष्टमी आदि सभी व्रत विधि विधान से किया करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी करती रहती थी। अतिथि सेवा से भी वह कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार जीवन भर वह धर्मपरायण रही। वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज जी के दूत उसे आदरपूर्वक धर्मराजपुर ले गए। धर्मराजपुर में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान था। चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा धर्मराज जी से सुन रहे थे। गुणवती भयभीत हुई वहाँ नीचे मुँह करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को दिया, जिसे सुनकर धर्मराज जी को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, मैंने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? कृपा करके बताइए। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं को व्रत आदि करके संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कुछ भी पूजा पाठ या दान पुण्य आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। कृपा करके वो उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्युलोक वापस जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य ही करूंगी। धर्मराज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे साल तक मेरी पूजा कर और मेरी कथा सुने। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इस 10 नियमों का पालन करना चाहिए। धीरज रखना चाहिए तथा संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरा नियम क्षमा करना और मन को वश में रखना। तीसरा चोरी न करना। चौथा मन से पर पुरुष या पर स्त्री से बचना। पांचवा इंद्रियों को वश में रखना। छठा बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार ना करना। सातवां पूजा पाठ तथा दान पुण्य करना। आठवां व्रत करना और व्रत की
कहानी सुनना। 9वां सच बोलना और सच्चा व्यवहार करना। 10वां क्रोध ना करना। धर्म के इन 10 लक्षण का पालन कर मेरी कथा नियम से सुनता रहे, दान पुण्य और परोपकार करता रहे। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए तब इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पूजा और हवन करें। साथ ही चित्रगुप्त जी की पूजा भी करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दाना करें। इसके अलावा गदा, तकिया, कंबल, चंपल, लोटा तथा वस्त्र आदि देने चाहिए। हो सके तो गाय का दान भी अवश्य करें। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दे, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं और इस प्रकार व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई। उसके शरीर में जान आ गई। वह उठकर खड़ी हो गई। उसके सभी परिवारजन बड़े प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी वाली बात सभी को बताई। उसने और अपने पति को भी बताई। उसने कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्म का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवती और उसके पति ने धर्मराज जी के नियमित पूर्वक व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो बोलो धर्मराज की जय हो। आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कथा अच्छी लगी हो तो जय धर्मराज जी अवश्य लिखना। धन्यवाद।